बिहार पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और खबर जानते हैं क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, रामनवमी के दौरान कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक टकराव हुआ था। अब पुलिस ने अपनी पड़ताल के बाद पाया है कि कुंदन कुमार नाम का शख्स, जो कि नालंदा जिले का बजरंग दल का प्रमुख था, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 456 सदस्य थे और इसके जरिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में दंगे करवाए गए। बात यहां नहीं रुकती, यह खबर देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंदू महासभा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इन हिंदू महासभा के 4 लोगों ने गोकशी करवाई, हमारी पवित्र गाय की हत्या करवाई। मकसद क्या था? मुसलमानों को फंसाना और उसके बाद दंगे करवाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग तो गाय को अपनी मां मानते हैं ना भाई। मैं गाय को मां नहीं मानता हूं, मगर हां, गाय मेरे लिए पवित्र है धार्मिक नजरिए से। मां नहीं मानता हूं, मेरी मां सिर्फ एक है, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बजरंग दल वाले, हिंदू महासभा वाले, ये तो गाय को अपनी मां मानते हैं। और सिर्फ वहां तक बात नहीं सीमित रहती, गाय को लेकर लोगों को लिंच कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस, आगरा पुलिस की माने तो हिंदू महासभा वाले लोगों ने गोकशी करवाई, गाय की हत्या करवाई और फिर दंगे करवाना चाहते थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी मां के सम्मान के लिए अपनी मां की हत्या कर सकते हैं? इन लोगों ने तो यही किया ना। मगर सबसे पहले दोस्तों, यह तस्वीर देखिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने घर पर इफ्तार रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरे देश की गंगा जमुनी तहजीब का परिणाम है। उसी तरह से राहुल गांधी सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करते रहते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, ये दोनों नेता जो सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करते रहते हैं, क्या देश की जनता इनकी अपील को समझेगी? क्या देश की जनता इस बात को समझेगी कि जो लोग आपको लड़वाना चाहते हैं वही आपके धार्मिक प्रतीकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं? अरे भाई, हिंदू महासभा के लोगों ने गोकशी कर दी, गाय की हत्या कर दी। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शॉकिंग खबर है। खबर क्या कहती है? उत्तर प्रदेश के आगरा में रामनवमी के दिन गोकशी हुई। 2 आरोपी इमरान और शानू पकड़े गए। खुलासा हुआ कि अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता संजय जाट, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा और अजय ने गोकशी की प्लानिंग बनाई थी। दिन भी रामनवमी का तय किया गया। मकसद था अपने विपक्षी 4 मुस्लिम लोगों को फंसाना। इसके लिए हिंदू नेताओं ने कुछ मुस्लिम लड़के तैयार किए, हायर किए और उनसे गाय का बछड़ा कटवा दिया। फिर हिंदू नेता खुद मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे और अपने विरोधियों पर एफआईआर भी करवा दी। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गहनता से जांच की और हिंदू नेताओं के नापाक मंसूबों की पोल खुल गई, इनकी गिरफ्तारी हो गई है दोस्तों। खबर देखिए, अमर उजाला क्या कह रहा है। रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गोकशी और पहुंचे थाने, हुआ खुलासा। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी दुश्मनी अपने ही पड़ोसियों से करवाते हैं, वो पड़ोसी जो आपके धर्म का नहीं है। और ये वही लोग हैं, आपके सामने ये प्रमाण है, और ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है, आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग बिहार पुलिस पर एतबार नहीं करेंगे। बिहार पुलिस का क्या खुलासा है कि नालंदा जिले का बजरंग दल का जो प्रमुख है, उसने बिहार में व्यापक पैमाने पर दंगे करवाए। मगर यहां कौन बोल रहा है बताइए ना? उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप गाय का सम्मान करते हैं तो आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों को निशाने पर लेना था। यानी मुसलमानों से आपकी इस कदर नफरत है कि आप अपने धर्म के सबसे बेशकीमती प्रतीक यानी गौ माता को मार सकते हैं। क्या आप, इस देश की जनता अब भी आंखें मूंदे बैठे रहेगी कि आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इस देश में क्या करवाया जा रहा है?
उसी तरह से दोस्तों बिहार की खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत ही शॉकिंग खबर है। एनडीटीवी क्या कहता है। बिहार के नालंदा और बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटना की चर्चा पूरे देश में हुई। मामले में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच जारी है। अब इस मामले को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा को लेकर कई खुलासे हुए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान हुई और आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी कई तरह की जांच हो रही है और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप की जांच हुई। कुछ पोस्टों की पहचान की गई। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 456 लोग थे, जिसमें 14 लोगों को नामजद किया गया है। सोशल मीडिया के चैट को भी चिन्हित किया गया है और आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में दंगे करवाए गए और सिर्फ रामनवमी के दौरान दंगे नहीं करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने एक झूठ पेश किया और वो झूठ क्या था कि बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उनमें से करीब 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उसे तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर एनएसए भी लगवाया। मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्या वोट्स बटोरने का भारतीय जनता पार्टी के पास बस यही तरीका है? बस यही तरीका है कि राज्य की जनता में दंगे करवाओ, आपसी तनाव पैदा करो, उन्हें आपस में लड़वाओ। क्या तभी आपकी राजनीतिक अहमियत बनी रहेगी, आपका वर्चस्व बना रहेगा? क्या आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते? क्योंकि चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे बजरंग दल हो, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन हैं। और सबसे बड़ी बात, जो झूठ बिहारी मजदूरों के बारे में फैलाया गया कि तमिलनाडु में उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उसके पीछे तो पूरी भाजपा थी ना। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है। अब उन्होंने मुरादाबाद के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में किस झूठ का प्रचार प्रसार किया, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने एक झूठ बताया कि भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की ने की शादी, भुगतना पड़ा अंजाम। मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्तों से खेत में करवाया हिंदू पत्नी का रेप। सरासर झूठी खबर। मुरादाबाद पुलिस क्या कह रही है दोस्तों, नीचे देखिए। आपके द्वारा किए गए ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट ना करें। भ्रामकता फैलाने पर आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पांचजन्य, जो कि आरएसएस का मुखपत्र है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की होगी। मगर इनकी जगह खुदा ना करे कोई और जो कि बीजेपी से नहीं जुड़ा है, अगर उसने यह भ्रामक जानकारी फैलाई होती तो तुरंत गिरफ्तार किया जाता। मगर यहां इनके साथ कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये खबरें क्यों बतला रहा हूं? मैं ये खबरें आपको सिर्फ इसलिए बतला रहा हूं कि जो लोग आपके धर्म की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, वही सही मायने में हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लोग किसको गाली देते हैं? ये लोग गाली देते हैं मध्य पूर्व में बसे हुए मुसलमानों पर, वहां की व्यवस्था पर, कि वो व्यवस्था कितनी रूढ़िवादी है। कट्टर इस्लाम को ये लोग गाली देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कट्टर इस्लाम को जिन चीजों के लिए ये लोग गाली देते हैं कि बहुत रूढ़िवादिता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल 2023 में आप मेरे हिंदू धर्म को वापस 18वीं सदी की ओर ढकेल रहे हैं। आप मेरे हिंदू धर्म को, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, मेरे हिंदू धर्म को जो वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया मेरा परिवार है, उसमें विश्वास करता है, आप मेरे हिंदू धर्म को कट्टर बना रहे हैं, उसे पीछे ढकेल रहे हैं। यानी कि ये लोग मेरे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जो तीनों चारों खबरें मैंने आपको बताई,
चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से हिंदू महासभा के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन पर आरोप है गोकशी का, गाय की हत्या का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हिंदू मुसलमानों के साथ तनाव हो और दंगे हो। चाहे वो खबर हो, या फिर बिहार के अंदर जहां पर कुंदन कुमार की गिरफ्तारी होती है और यह बात सामने आती है किस तरह से उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 456 उसके सदस्य थे, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसका मकसद था बिहार में दंगे कराना, और ये लोग कामयाब भी हुए। एक बजरंग दल, एक हिंदू महासभा, और उसी तरह से 5 जन की यह मिसाल। एक झूठी खबर, खुद मुरादाबाद पुलिस ने 5 जन को एक करारा तमाचा मारा है। मैं आपको यही समझा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको अपने पड़ोसी का दुश्मन बनाया जा रहा है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस किया जा रहा है। और यकीनन अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री इन तस्वीरों के जरिए अपने घर में इफ्तार रखते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हैं, तो वाकई इसकी तारीफ की जानी चाहिए। यह बहादुरी का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में वो माहौल बना दिया है कि जो मुसलमानों के हित की बात करेगा उसे ये लोग धर्म विरोधी और देश विरोधी करार देते हैं। देखिए किस तरह का खूबसूरत संदेश तेजस्वी यादव ने दिया। सुनिए उनके एक एक शब्द। आज ही के दिन माननीय इस्तीफा प्रसाद यानी रविशंकर प्रसाद पटना में हैं। पटना में वो क्या बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर अवांछित लोगों से मिलते हैं, कुछ व्यापारियों से मिलते हैं, और वो व्यापारी देश के दुश्मन हैं। इस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी को एंटी नेशनल बता दिया। मेरे सवाल यहां पर रविशंकर प्रसाद और गुलाम नबी आजाद दोनों से। गुलाम नबी आजाद से तो यह सवाल है कि भाई अगर राहुल गांधी वाकई देशद्रोहियों से मिल रहे थे तो आपको तो इतने अरसे से जानकारी थी, क्योंकि आप तो पिछले 40-50 सालों से कांग्रेस के साथ हैं ना। यह सब चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही थी, तो यह चीजें आपने सार्वजनिक क्यों नहीं की? आपने देश की जनता को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खानी थी। आप निहायत ही अवसरवादी थे। पहली बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो दावा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, मुझे नहीं लगता उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है। मगर स्वाभाविक सी बात है, रविशंकर प्रसाद को मौका मिल गया, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मगर सबसे बड़ी बात, जब भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल गांधी डिनर कर रहे होते हैं, आप इस तस्वीर को सार्वजनिक कर देते हैं। जब राहुल गांधी नेपाल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, आप इस तस्वीर को सार्वजनिक कर देते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर कुछ अवांछित लोगों से मिल रहे हैं, तो वो तस्वीरें आपके पास क्यों नहीं है? वो जानकारी आपके पास क्यों नहीं है रविशंकर प्रसाद जी? आपको एक घर के भेदी की जरूरत क्या पड़ रही है इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए? यानी कि कुछ भी बोलना। रविशंकर प्रसाद से यह पूछा जाना चाहिए कि आपकी पार्टी बिहार के मजदूरों के बारे में झूठी खबर क्यों फैला रही थी? क्यों यह झूठ बोल रही थी कि 14 बिहारी मजदूरों की हत्या तमिलनाडु में कर दी गई? रविशंकर प्रसाद से यह भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार के नालंदा जिले का जो बजरंग दल का प्रमुख है, जैसा कि बिहार पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्होंने बिहार के अंदर दंगे करवाए एक व्हाट्सएप साजिश के तहत, रविशंकर प्रसाद से यह पूछा जाना चाहिए कि मान्यवर इसके बारे में आपका क्या कहना है। और अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, जो आपका खास अंदाज़े बयां है। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि जो सारे धार्मिक प्रतीक हैं ना, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, गाय हो, इन तमाम खूबसूरत धार्मिक प्रतीकों को जो मेरे धर्म से जुड़े हैं, मेरी बचपन की यादों से जुड़े हैं, उन्हें ये लोग कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, ये मेरे हिंदू धर्म को नीचा नहीं दिखला सकते। मेरे हिंदू धर्म में इतनी ताकत है कि चाहे जितने भी नफरती आए, चाहे जितने भी अत्याचारी आए,
कहीं ना कहीं वो इसे सहन करना जानते हैं, इसका सामना करने जानते हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। मगर हां, देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आप इसी नफरत की आंधी में बह गए, इस नफरत को आप अपनी नसों में भरते गए, तो न सिर्फ आप अपने आप को बदनाम और बर्बाद कर देंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।